हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेआरएम एजुकेशन अप पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के एलाइड एंगल्स। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट एलाइड एंगल्स। तो सभी लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और शुरुआत करने हैं अपनी बेसिक मैथ्स फिजिक्स के लिए, जो आपके लिए जेई और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी लोग शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। देखो बेटा, शुरुआत करने से पहले दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं। क्या? देखो, आप लोग जानते हैं, पहले तो आप लोग एक चीज याद होनी चाहिए कि आपके रेशियोज कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साइन, और एक कॉस टेन, है ना, अपॉन साइन कॉस टेन और कोसेक सेक और कॉट। शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट आपके क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। ठीक है, जो हमने आपको एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आपको निकालना सिखाए थे, अलग अलग रेशियोज भी बताए थे। ठीक है, और एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर हमें एक ट्रायंगल में अगर दो साइड दे रखी, तीसरी साइड कैसे फाइंड करेंगे अगर एंगल दे रखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज करके हमने बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया। फॉर्मूले बताए थे, आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये सारी आप लोगों को थोड़ी मेमोराइज होनी चाहिए, थोड़ी याद होनी चाहिए। तब हम कब बात करते हैं किसकी, अपने एलाइड एंगल्स की। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आपके एलाइड एंगल कौन कौन से होते हैं देखेंगे। एलाइड एंगल जैसे कि माइनस का थीटा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, और क्या होगा 90 प्लस थीटा। कौन कौन से? 90 प्लस थीटा। और कौन सा होगा 90 प्लस थीटा, और एक हुआ क्या 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और क्या होंगे 180 प्लस थीटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा। और क्या होगा 270 माइनस थीटा। ठीक है, और क्या होगा 270 प्लस थीटा। ठीक है, और 360 माइनस का थीटा। ठीक है, तो ये हम एंगल्स पढ़ने वाले ही हमारे एलाइड एंगल्स होते हैं। अब इन एलाइड एंगल्स को हम करने वाले हैं किसमें, अपने रेशियोज में। ठीक है, तो अलग अलग रेशियोज में हम इनका यूज करेंगे और हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, किस तरीके की कौन सी वैल्यू आएगी। समझ आए यहां तक कि नहीं? यहां तक समझ आएगी नहीं? अगर यहां तक समझ आया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ आ गया। समझ आया कि नहीं? चलिए शुरुआत करते हैं किसकी। एक और चीज शुरुआत करने से पहले एक दो चीजें और आप याद रखें। क्या ये दो चीजें? एक तो आपको मैंने बता दी कि रेशियोज आपको पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो आपको रेशियोज पता होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा आपको एलाइड एंगल्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए बेटा, एलाइड एंगल्स पता होना चाहिए। एंड तीसरा थर्ड वन जो चीज है वो आपको क्या पता होना चाहिए। ऐसे देखो, रेशियोज पता है, एलाइड एंगल्स पता है। ठीक है, क्या पता है, रेशियोज पता है, एलाइड एंगल्स पता है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन जो चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो किस में कन्वर्ट होता है, कौन सा रेशियो किस में चेंज होता है, किस में। जैसे कि साइन जो है ना, रेयर कंडीशन मैं बताऊंगा कौन सी कंडीशन में चेंज होंगे, हर कंडीशन में चेंज भी नहीं होते हैं। साइन जो होता है वो किस में चेंज होता है, साइन होता है कॉस में चेंज। किस में? कॉस। साइन कॉस में होगा, किस में, साइन कॉस में। ठीक है, और इसी का रिवर्सिबल हो जाएगा क्या, कॉस जो होगा वो साइन में होगा। ठीक है, कौन, साइन कॉस में, कॉस जो होगा वो किस में होगा, साइन में होगा। और कोसेक सेक में होगा, कोसेक जो है वो सेक में होगा, और जो सेक जो है वो कोसेक में होगा। मैं बताऊं कौन सी कंडीशन में चेंज होगा। ठीक है, और टेन कॉट में होगा, टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा में होगा, और कॉट थीटा जो है बेटा वो टेन थीटा में होगा। कंडीशन ही बताएंगे। यहां तक समझ आएगा? ये अगर चीजें आपको तीन याद हैं, अब हम बात करते हैं इसकी, अपने रेशियोज की। तो पहला रेशियो, पहली कंडीशन हम क्या करने वाले हैं, चलो पहली करने वाले हैं हमें कंडीशन कि मान लो कि एंगल माइनस थीटा दे रखा है, मैंने आपको लिखवाया अभी माइनस थीटा दे रखा है मान लो। ठीक है, तो याद रखना, याद रखना एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सिर्फ कौन कौन, एक तो कॉस और सिर्फ सेक। क्या बेटा, सिर्फ कॉस और सिर्फ सेक ऐसे एंगल होंगे जिनमें माइनस थीटा भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा,
पॉजिटिव रहेगी। जैसे इसमें क्या है, साइन माइनस थीटा है, तो अगर इसकी वैल्यू हम निकालें, अगर हम क्या करें, वैल्यू निकालें, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, माइनस का बेटा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, लेकिन वही बात हम क्या करें, कॉस की बात करें, कॉस माइनस थीटा की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, कॉस माइनस थीटा की। बेटा अब क्या होगा, मैंने बताया, याद रखना, कॉस और सेक माइनस थीटा में भी रहे तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, पॉजिटिव। तो क्या रहेगा, कॉस थीटा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा ही। कॉस माइनस थीटा भी होगा तो भी वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। समझ आएगी नहीं, यहाँ तक समझ आएगी। अगर आ गया तो समझो, लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना बेटा। ठीक है, चलो साइन कॉस की बात होगी। अब बात करेंगे किसकी, टेन माइनस थीटा की। मैंने बताया बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस का टेन थीटा। और साइन कॉस टेन, और क्या है, कोसेक, कोसेक माइनस थीटा है, तो क्या रहेगा, याद रखना, माइनस थीटा डाली तब कन्वर्जन नहीं होगा। इस कंडीशन में कन्वर्जन नहीं होगा, इस कंडीशन में चेंज नहीं होगा, किसी भी रेशियो में दूसरा रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉसेक कॉस, सारे रेशियो अपनी ही टर्म में रहेंगे। ठीक है, चलो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, माइनस का कोसेक थीटा। अब बात करें साइन कॉस टेन कोसेक। अब बात आई सेक की। अगर माइनस थीटा है सेक, अगर माइनस थीटा है, मतलब ये कि कॉस और उसका रेसिप्रोकल दोनों ही अगर नेगेटिव थीटा हैं तो भी वो क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। सेक थीटा क्या रहेंगे बच्चा लोग, सेक थीटा। और साइन कॉस टेन कोसेक सेक, बात करते हैं कॉट थीटा। किसकी बात करते हैं, कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा में क्या वैल्यू होने वाली है, यहां पर हमेशा रहने वाली है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी बेटा, माइनस का कॉट थीटा। यहां तक समझ आएगी। अगर यहां तक समझ आ गया आप सभी लोगों को तो बता दीजिए सर कि हाँ समझ आ गया। कमेंट में जरूर बताइएगा सर पहला वाला टर्म आपका एलाइड एंगल समझ में आ गया, कि अगर कितने भी रेशियोज माइनस थीटा में हैं तो उनकी वैल्यूज किस तरीके से कन्वर्ट होंगी, कौन सा नेगेटिव रहेगा और कौन सा पॉजिटिव। मैंने बताया सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव ही आएंगे, बाकी जितने भी एंगल्स हैं वो नेगेटिव के नेगेटिव ही रहेंगे। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अगर समझ आया तो लाइक ठोक देंगे एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है चलो, चलिए सेकंड की बात करें। फर्स्ट समझ में आ गया, फर्स्ट समझ आ गया, चलो फर्स्ट समझ आ गया तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। ठीक है चलो, चलिए एक बार हंस के मुस्कुराते हुए पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगी पढ़ाई। फिजिक्स एकदम ये सोचो हवा चीज है, ठीक है, एकदम मजेदार। ठीक है, बस तुम्हें क्या नहीं देना, इसे हार्ड नहीं समझना, इसे हार्ड समझ। वो कहते हैं ना, जिससे तुम डर जाओ वो और डराता है। अगर फिजिक्स से डरोगे वो तुम्हें और डराएगी, फिजिक्स से डरोगे तो वो और डराएगी। अगर इसे कहोगे ना, अरे तू छोटी मोटी बात है, तो ये अरे सामने वाला तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, ये मतलब ये मुझे झेल सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, तो वो आपको थोड़ा कम डराएगी और आपको कम डर लगेगा उससे। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं सेकंड वाली कंडीशन की। क्या सेकंड वाली कंडीशन कह रहा है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। एक बात याद रखना, अब शुरुआत करने, अभी तो हमने माइनस थीटा नॉर्मली पढ़ रहे थे, अब एक बात याद रखना बच्चा लोग। चलिए एक जुगाड़ या ट्रिक बताते हैं आपको। क्या बताते हैं, फिर सेकंड वाली पहले ट्रिक, इससे पहले ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, ट्रिक। इसकी शुरुआत करने से पहले बताएंगे हम आपको एक ट्रिक। क्या बताएंगे, ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है, देखें बेटा, ट्रिक कहती है, मान लो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये 90 डिग्री, ठीक है, यहां से यहां तक की बात करें 180, यहां से यहां तक की 270 और टोटल होता है 360। यहां से यहां तक टोटल 180, फिर यहां से यहां तक 270 और यहां से टोटल 4 क्वाड्रेंट तक की बात करें तो कितना होता है, 360। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब वही बात हम आपको एक जुगाड़ बताने वाले। क्या, एक जुगाड़ याद रखना। क्या जुगाड़ ये है कि यहां होता है आफ्टर, क्या, आफ्टर स्कूल, क्या, आफ्टर स्कूल टू, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। क्या, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। स्कूल के बाद सिनेमा, स्कूल के बाद कहां गए हम, सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक है, अब देखो जुगाड़ क्या है। आफ्टर का मतलब ये कि यहां पर जितने भी रेशियो होते हैं ना,
ऑल रेशियोज वो सारे क्या होते हैं क्योंकि ये क्या है, ये 90 माइनस थीटा ही तो है। ये 90 से जितना भी एंगल कम हो, क्या होगा, 90 से कम ही तो होगा इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हुआ कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। 90 माइनस थीटा हुआ कि नहीं होगा बेटा पहले क्वाड्रेंट में, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब ये कि 90 माइनस थीटा का मतलब ये कि यहां पर जो एंगल होने वाले हैं सारे, देखो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ याद रखना मैंने जुगाड़ बताई क्या, ए मतलब ऑल, मतलब जितने भी इसके रेशियोज होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। क्या रहते हैं कि अगर इनको कन्वर्जन इसके करवाते हैं, चेंज करते हैं इन्हें हम साइन कोई भी फॉर्मूला में रख के 90 माइनस थीटा वाले एंगल्स पे रखते हैं, तो क्या चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे सेक हो, सब क्या होंगे, पॉजिटिव रहने वाले हैं चेंज होने के बाद भी। तो ये जुगाड़ होगी ऑल के लिए, मतलब ऑल रेशियोज, जितने भी रेशियो हैं ऑल रेशियोज क्या रहेंगे, पॉजिटिव। यहां इसका मतलब जितने भी ये ट्रिक बताइए सब पॉजिटिव के लिए बताएं। किससे बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से रेशियो पॉजिटिव रहने वाले। तो यहां बताया कि ऑल रेशियोज पॉजिटिव रहने वाले हैं चेंज होने के बाद भी। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। क्या सेकंड बोला मैंने, एस आफ्टर स्कूल। एस मतलब देखिए बेटा कौन कौन से, एस मतलब साइन और कोसेक। क्या बच्चा लोग, साइन और कोसेक याद रखना, उसका रेशियो भी होगा, जो एस लिखा है ना उसका रेशियो बस। क्या एस का मतलब साइन और अपॉन में उसका रेशियो भी, उसका रेसिप्रोकल भी। ठीक है, साइन अपॉन कोसेक। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। आफ्टर स्कूल, अब टू की बात, तो टू का आपको बताइए, टी का मतलब 10 और उसका रेसिप्रोकल भी कॉट। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल समझ आया। तीसरा लास्ट क्या बचा है, लास्ट कौन बच गया बेटा, कोई बच गया, हाँ लास्ट बच गया। देखो साइन किसमें हो गया, साइन कोसेक 10 कॉट और लास्ट बच गया कॉस, और इसमें कॉस और इसका रेसिप्रोकल कॉस अपॉन सेक। तो ये इसमें पहले वाले में सारे पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड वाले में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सब नेगेटिव। यहां तक समझ है कि यहां तक समझ आ गया बच्चा कि नहीं, आ गया ना। तो चलो जय करके सभी की और शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या अब शुरुआत करेंगे क्योंकि हमने बात की है पहले वाले की बात करते हैं। तो मैंने बताया क्या 90 माइनस थीटा की बात हो रही थी, पहले की बात ले रहे थे, फिर दूसरे पे आते हैं 90 माइनस थीटा। तो अगर ये आता है तो मैंने बताया साइन, याद रखना किस किस में, एक और चीज याद रखना, क्या जो आप लोगों को बता दूं नॉर्मली, क्या अगर एंगल 90 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, तो एक तो 90 के एंगल पर चेंज होगा, किसके एंगल पर चेंज होगा, 90 पर चेंज होगा। ठीक है, 90 पर साइन कॉस में चेंज होगा। याद रखना किस पे, ये जो चेंज होंगे ना, एक तो ये 90 एंगल पे होंगे, किस पे होंगे, 90 डिग्री पे। 90 प्लस थीटा है 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक तो 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, दूसरा 270 पे होंगे, किस पे होंगे बच्चा लोग, 270 पे। किस पे होंगे, 270। इन दो पे कन्वर्जन होंगी, लेकिन अगर यूज होता है क्या, अगर यूज होता है कितना 180 या फिर 360 प्लस में या माइनस में, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो उसी का उसी में रहेगा। मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, अगर 180 और 360 कंडीशन है। लेकिन अगर 90 और 270 कंडीशन है बेटा, तो साइन कॉस में तो ये कन्वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चेंज कि कौन किस में चेंज होगा वो ये आपको चेंज देखने को मिलेंगे। कहाँ का, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। 180 और 360 में आपको ये देखने को नहीं मिलने वाला। समझ आया तक के, चलो अब बात करते हैं। हमने बताया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का चेंज किस में होगा, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है चलो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का थीटा। और मैंने क्यों बताया कि पहले वाले में सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं, तो किसी नेगेटिव साइन से लेना देना है ही नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव ही आएंगे। चलिए सेकंड बात करते हैं। क्या साइन हो गया, अब बात करेंगे किसकी, साइन, और फिर कॉस की बात करें। किसकी बात करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो साइन थीटा, किसमें, साइन थीटा। अब देखो सिर्फ थीटा ही रहता है, सिर्फ क्या बचता है, थीटा ही बचेगा। अगर कन्वर्जन होगी तो 90 नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि साइन 90 माइनस थीटा था तो कॉस 90 माइनस, नहीं, सिर्फ थीटा हमारा आता है। ठीक है, रिजल्ट में। चलिए फॉर्मूले में, चलिए साइन कॉस। अब बात करते हैं इसकी tan 90 माइनस थीटा की, tan 90 माइनस थीटा की। तो याद रखना tan किस में हो जाता है, tan होता है कॉट थीटा में कन्वर्ट। ठीक है, साइन कॉस tan। अब बात करेंगे कोसेक की, किसकी बात करेंगे, कोसेक की। तो कोसेक 90
माइनस थीटा। कोसेक किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक होता है हमारा सेक में कन्वर्ट, पता है आपको। कोसेक मैंने लिखवा भी दिया, कोसेक सेक में सेक थीटा में कन्वर्ट होता है। कोसेक क्या बचा अब, और सेक बचा। साइन कॉस टेन कोसेक सेक किस में होगा? जब कोसेक सेक में होता है तो सेक कोसेक में होगा। सेक किस में होगा बेटा? कोसेक में होगा। तो सेक क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ठीक है, लास्ट वाला क्या बच गया? लास्ट वाला क्या बच गया? लास्ट वाला आपका बचा हुआ है कौन सा? एक बच गया आपका, कौन सा? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट बच गया। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चा लोग टेन का थीटा। क्या होता है? इज इक्वल टू होता है क्या? टेन थीटा। यहां तक समझ आए? देखो क्या बोला मैंने, 90 और 270 में आपको देखने को मिलेगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा, चेंज आपको देखने को मिलेगा कि चेंज होगा ही होगा। ठीक है, साइन किसमें चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा, कॉस किसमें होगा, सब कुछ आपको ये देखने को मिलेगा किसमें, 90 और 270 में। लेकिन 180 360 में आपको ये देखने की कंडीशन देखने को नहीं मिलने वाली। समझ आया कि नहीं? पहले वाले मैंने क्या बताया कि ऑल रेशियोज शुड बी पॉजिटिव, ऑल रेशियोज विल बी पॉजिटिव। क्या रहने वाले हैं? ऑल रेशियोज विल बी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रहेंगे। सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव रहे, कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे थर्ड में, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। यहां तक समझ आएगी? यहां तक समझ आएगी नहीं? अगर पहला वाला आपको, दूसरा वाला, पहला अपना साइन वो थीटा वाला भी कर चुके हैं माइनस थीटा वाला, अब 90 माइनस थीटा कर चुके हैं। समझ आएगा कि नहीं? कितने हो गए आपके? ये हो गए दूसरा कंप्लीट। समझ आएगी नहीं? तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सारे किस में होंगे? एक दूसरे कन्वर्जन में कन्वर्ट होने वाले हैं। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? अब इसी ट्रिक को, इस ट्रिक को नहीं मिटाते हैं हम, इनको मिटा देते हैं, एंगल्स को। किसको मिटाएंगे? हम एंगल्स को रफ करेंगे। और अब आते हैं अपने थर्ड वाले पे। किस पाते हैं? थर्ड एलाइड एंगल्स पे। क्या कहता है थर्ड एंगल्स? थर्ड एंगल क्या कह रहा है बेटा? सभी लोग ध्यान देंगे। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है बच्चा लोग, थर्ड कह रहा है कि 90 प्लस थीटा अगर कंडीशन है तो आपको क्या देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। डरते थोड़ी है किसी से हम, डरते तो हम किसी से नहीं है। ठीक है, डरते हम अपने आप से नहीं है और किसी के बाप से नहीं है, तो हम इससे क्या डरेंगे? तो क्वेश्चन है। ठीक है, चलो चलिए बात किसे करेंगे बेटा? बात करेंगे हम 90 प्लस थीटा की। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब मैंने बताया था कि 90 वाले कन्वर्ट होंगे ही होंगे, तो 90 प्लस थीटा है। लेकिन अब याद रखना, क्योंकि 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में था, अब 90 प्लस थीटा हुआ है, तो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड वाले में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और सेकंड वाले में याद रखना बच्चे लोग, क्या याद रखना? सेकंड वाले में याद रखना कि सिर्फ साइन और कोसेक, क्या बच्चा लोग? साइन और कोसेक, क्या बच्चा लोग? साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, सिर्फ यही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव में आएंगे। देखो कैसे, साइन और कोसेक, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? 90 है तो कन्वर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात। तो साइन हो जाएगा किस में चेंज? साइन हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस का थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं साइन कॉस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉस की। तो कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा? कॉस 90 प्लस थीटा निकलेगा बेटा। क्या मैंने बताया? तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा? कॉस कन्वर्ट होगा साइन कॉस में होगा। किस में होगा? साइन कॉस में होगा। कॉस किस में होगा? कॉस साइन में होगा। किस में होगा? साइन में। लेकिन कॉस जो है वो यहां पर पॉजिटिव, उसकी वैल्यू नहीं आने वाली। कॉस की पॉजिटिव वैल्यू नहीं, साइन में जो कन्वर्ट हो जाए वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉस में जो भी होगा वो पॉजिटिव नहीं, वो नया रहेगा, वो रहने वाला है नेगेटिव। तो कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। क्या होगा बच्चे लोग? माइनस का साइन थीटा। मैंने बताया था कि सिर्फ साइन और कॉसेक के जो फॉर्मूले होंगे वो सिर्फ इसमें क्या रहने वाले हैं? सिर्फ साइन और कॉसेक का एंगल क्या रहने वाला है? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब देखो साइन कॉस, अब बात करते हैं किसकी? tan 90 प्लस थीटा की। tan 90 प्लस थीटा, तो ऑब्वियस tan किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में। किस में होता है? कॉट। सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस में रहेगा। साइन कॉस tan। अब बात करते हैं किसकी? कॉसेक थीटा की, सॉरी कॉसेक 90 प्लस थीटा। क्या बेटा? कॉसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब क्यों कॉसेक है
तो मैंने बताया था साइन और कोसेक सिर्फ ये पॉजिटिव रहेंगे, तो कोसेक जिसमें भी कन्वर्ट हो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। तो कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक किस में होता है, देखो कोसेक होता है सेक में, किस में होता है, सेक थीटा में, और पॉजिटिव रहने वाला। अब दूसरे दो और बच गए, क्या बच गए, साइन कोस टेन कोसेक, अब बचा है सेक। क्या, सेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, किस में होगा, कोसेक थीटा। अरे एंगल तो लिख लो कम से कम, एंगल लिखना ही भूल गए इस बार, जल्दबाजी नहीं भैया, जल्दबाजी किस बात की, हमारी कौन सी ट्रेन छूट रही है, ठीक है। चलो खैर रात में पढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं, पर हमारी ट्रेन नहीं छूट रही कि आपको गलत पढ़ा दें। चलो बेटा सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि सेक है दूसरा वाले में क्वाड्रेंट में, तो माइनस का होगा, ठीक है। कोसेक सेक और लास्ट वाला बचा है कॉट, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, कॉट होगा टेन थीटा में कन्वर्ट, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये भी माइनस। समझ आया बच्चा लोग कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। सेकंड वाले में क्या रहेगा, सेकंड वाले में भी आपका 90 प्लस थीटा में सिर्फ साइन और देखो कोसेक जो है वो उनकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, बाकी सबकी क्या आई है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं है तो चेक कर लेंगे, बाकी सबकी पॉजिटिव है। समझ आएगा कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं बेटा, समझ आ गया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेगा बेटा, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जितने भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, ठीक है। सही है, चेक कर लेना, अगर गलत हो तो बता देना मुझे, ठीक है। बाकी सारे ठीक है, ठीक है। चलो चलिए अब बात करते हैं किसकी, कोई साइन अगर छूट गया तो ध्यान रखा करो आप लोग, क्योंकि कैलकुलेशन में तो अच्छे अच्छे इंसानों से गलती हो जाती है, ठीक है। लेकिन फंडा जो बताया वो आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो कुछ भी क्या नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। अगर आपका रास्ता क्लियर है ना कि मुझे इस रास्ते से मंजिल पे पहुंचना, अगर रास्ता आपका साफ है और क्लियर है, आपको एकदम क्लियर है कि हाँ यही रास्ता जाता है उस घर को, अगर आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो और आपको पता है कि मेरा रास्ता ये है, मेरे घर का रास्ता, और आपको पता है, तो अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ता क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना बेटा आपका, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर जब आपको रास्ता ही क्लियर नहीं है तो आपको कई रास्ते मिलेंगे, ठीक है बेटा, लेकिन आप घर नहीं पहुंचोगे। पहुंचो भी, हो सकता है पहुंचो भी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपका रास्ता क्लियर है, पाथ क्लियर है, तो एक बार में ही पहुंच जाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिजिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स के सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। बच्चे कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, क्या आउट ऑफ सिलेबस है, एलियन थोड़ी दे गए कहीं से क्वेश्चन बना के, हमें देख गए नहीं ना, ऐसा नहीं किसी और प्लेनेट से आया क्वेश्चन उठ के, है ही तो हमारी फिजिक्स का ही है, तो हमारे कॉन्सेप्ट का ही। अरे तुम लोग नहीं कर पा रहे और बच्चे कैसे कर लेते हैं उसको, क्वेश्चन को कैसे मान लें कि आउट ऑफ सिलेबस है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे फिजिक्स में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एनसीईआरटी में पूछे गए बस डायरेक्टली वैसे बस वैल्यू चेंज करके और आपको दे दे, तो कैसे दे देगा, पागल थोड़ी है वो, है। नीट की सिर्फ फिक्स सीट है, वो आपको डायरेक्टली वैल्यू चेंज सब बन जाएंगे एमबीबीएस डॉक्टर, सबको थोड़ी देनी है उन्हें, वो चाहते हैं सबको सीट दें, लेकिन वो तो ब्रेन चेक करते हैं ना, किसकी ज्यादा क्या कहते हैं, आपका ब्रेन की पावर किसकी ज्यादा, आईक्यू लेवल किसका ज्यादा, एलिजिबिलिटी कौन ज्यादा रखता है, कौन सबसे ज्यादा एलिजिबल है उस चीज के लिए, कौन ज्यादा जल्दी से जल्दी उस काम को कर सकता है, कौन जल्दी सिचुएशन में उस चीज को हैंडल कर लेगा, तो उसको रखा जाता है। ऐसे थोड़ी, तो सभी महान इंसान, ऐसे हर इंसान अच्छा है अपने अकॉर्डिंग, हर इंसान पढ़ा लिखा है, हर इंसान बुद्धिमान है, लेकिन उसकी बुद्धि उस समय चल रही है जहां उसकी जरूरत है। क्या इमरजेंसी केस में आप क्या कहते हैं हैंडल कर पा रहे हैं इमरजेंसी केस को, तो आप वहां पर आप महान, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, आपका ये देखा जाता है कि हाँ आप किस तरीके से एक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो वही बात, आप देखो महान सभी होते हैं, अच्छे इंसान सभी हैं, कोई अपने आप को बुरा नहीं कहता, ठीक है, सब अपनी जगह ठीक रहते हैं, बट देखा यह जाता है कि कौन सिचुएशन को देख के अपने आप को चेंज करता है। चलिए बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है, फोर्थ कह रहा है 180 माइनस थीटा, अच्छी बात बताओ, 180 माइनस थीटा भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, 180 यहां से यहां तक, इसमें से माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं, सेकंड में जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, देखो सेकंड में क्यों जाएगा, 180, अब तुम लोग सोच रहे होगे 180 माइनस थीटा का मतलब तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा सकता है, बिल्कुल ये सोच रहे हो बिल्कुल, लेकिन अगर उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देना होता सपोज दैट, तो फिर वो क्या कहता, वो 90 माइनस थीटा लिख देता, वो डायरेक्टली 180 माइनस थीटा लिखने की जरूरत ही आती। मतलब ये कि 180 माइनस थीटा का याद रखना, वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे जाएगा बच्चा लोग,
सेकंड क्वाड्रेंट मैंने बताया ना, अगर फर्स्ट में लिखना ही था उसे तो 90 माइनस थीटा लिख दिया तो कोई बड़ी बात थी नहीं, लेकिन उसको 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट को, ठीक है। तो याद रखना कितना 180 टोटल, इसमें से थीटा आएगा तो 180 माइनस थीटा। चलिए बात करते हैं किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे हम तो मैंने बताया क्या हो जाएगा, अब चेंज करते हैं। मैंने एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी कि अगर 180 और 360 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, उसी का उसी में रहेगा, बस साइन पर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए साइन 180 माइनस का थीटा, 180 माइनस का थीटा। अब मैंने बताया था साइन चेंज तो नहीं होगा, साइन का साइन ही रहने वाला है, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहने वाला। अब देखो चेंज क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो मैंने बताया साइन और कोसेक जो भी चेंज होंगे सिर्फ वही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव। तो साइन की वैल्यू साइन थीटा ही सही, लेकिन क्योंकि साइन है तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। दूसरा वाला कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू किस में चेंज होगी, कॉस चेंज तो कुछ भी नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहने वाला है, लेकिन यहां क्या रहेगा, नेगेटिव। सिर्फ कोसेक और साइन की बात हो रही है, लेकिन यहां पर कॉस है तो कॉस नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे टेन की, टेन 180 माइनस थीटा, टेन किस में रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, रहेंगे तो उसमें ही। साइन देखो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, साइन कॉस टेन कोसेक 180 माइनस थीटा, 180 कोसेक किस में रहेगा, देखिए मतलब कोसेक क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, तो कोसेक रहेगा कोसेक थीटा और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक। अब बचा क्या, सेक और कॉट, सेक और कॉट। तो 180 माइनस थीटा, तो सेक किस में रहने वाला है, सेक रहने वाला है नेगेटिव, तो माइनस का सेक थीटा। और कॉट भी किस में रहने वाला है, कॉट भी रहने वाला है नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो कॉट और सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी साइड नेगेटिव, ठीक है बेटा। चलो तो कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। समझ आया यहाँ तक कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, मार्कर नहीं चल रहा, यहाँ तक समझ आया नहीं बेटा कि नहीं। अगर यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को तो सभी लोग एक बार कमेंट में बताइए कि सर समझ में आ रहा है और मजा आ रहा हो पढ़ने में, ठीक है। चलो समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो हमारा हो गया ये वाला, हमारा फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं किस पे, अब आएंगे हम 180 प्लस थीटा पे। किस पे आएंगे, 180। तुम लोग अब तो खुद कर लेते होगे, जो चीजें बता दी ना मैंने वो बस चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बाकी आप लोग खुद ही कर लोगे। कर लोगे नहीं, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। काहे की टेंशन, अरे जब मनीष सर हैं तो काहे की टेंशन है ना। वाई यू आर फियर व्हेन मनीष सर इज हियर, ठीक है। चलो सेकंड बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी, कितने हो गए, 1 2 3 4 कंप्लीट। अब फिफ्थ पे आते हैं, किस पे आते हैं, फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है। फिफ्थ कंडीशन कह रही है, चलो फिफ्थ कह रही है अगर 180 प्लस थीटा हो, 180 प्लस थीटा तो साइन 180। अब तो तुम खुद ही कर लोगे जल्दी जल्दी। 180 प्लस थीटा मैंने बताया साइन चेंज नहीं हो, 180 कंडीशन में चेंज कुछ नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा रहेगा। लेकिन अब देखो बेटा, अब 180 प्लस थीटा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, 180 प्लस थीटा। 180 माइनस थीटा भी इसमें ही था सेकंड वाले में, और 90 प्लस थीटा भी था। लेकिन 180 प्लस थीटा, 180 यहां तक था, प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, याद रखना किसमें बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 180 प्लस थीटा किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी मत कहना कि सर 180 प्लस थीटा तो फोर्थ में, नहीं, याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। किसकी, अगर फोर्थ की बात करेगा ना बेटा तो वो 270 प्लस कह सकता है। क्या कहेगा, फोर्थ में क्या कहेगा, या तो 270 प्लस थीटा कहेगा, या फिर टोटल 360 में से 360 माइनस थीटा की बात करेगा, 360 माइनस थीटा की बात करेगा तो भी फोर्थ में आएगा। इसमें एक कंडीशन तो हो गई, दूसरी कंडीशन कौन सी आएगी, दूसरी जो 270, टोटल यहां तक 270 हो जाएगा, 270 माइनस थीटा भी किसमें आएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। थीटा का मतलब सिर्फ एक क्वाड्रेंट पीछे ही जाया करो, कि 180 प्लस थीटा बोला है तो सिर्फ इसमें ही जाना, आगे नहीं जाना आपको। 180 माइनस थीटा बोला है तो 180 यहां से लेकर माइनस थीटा मतलब इसमें ही बोला है, आपको पीछे नहीं जाना, ठीक है। अगर पीछे जाना तो 90 माइनस थीटा बोल देगा वो, ठीक है, 90 माइनस थीटा कह देगा उसे, इतनी दिमाग की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो तो साइन 180 प्लस थीटा की बात होती है, 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैंने बताया थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा, आफ्टर स्कूल 2, आफ्टर स्कूल 2, 2 मतलब 10, 10 और कॉट
टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे नेगेटिव। तो साइन इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो क्योंकि साइन क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या रहने वाला है नेगेटिव, क्या रहने वाला है, चलो नेगेटिव। सबका वक्त आता है भाई, इनका वक्त है, यहां पर सबका था, बाद में पार्टी बदलती रहती है भाई, बिल्कुल। पहले किसी की सरकार थी, अब यहां पर दूसरे, भाई मेरे क्वाड्रेंट में आ, तू मेरे घर में आ, मेरी चलाऊंगा, बिल्कुल चलाएगा भाई। वो टेन कॉट वाला अपनी, सॉरी साइन और कोसेक वाला अपनी चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा। और अब जब उसने कहा कि बेटा तुम मुझे नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे थे, वहां बड़ी नेगेटिव थिंकिंग दे रहे थे भाई, हैं अब मेरी बारी है। वो कह रहा तुम बड़ी नेगेटिव थिंकिंग दे रहे थे मुझे, कि मुझे नेगेटिव बता रहे थे, भाई इसकी बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है, बड़ी नेगेटिव, मुझे टॉर्चर कर रहे थे तुम लोग अपने अपने में जब तुम थे, अब मेरी बारी आई। अब टेन कोट क्या कह रहे हैं भैया, वो कहते हैं अब मेरे पाले में आए हो तुम, अब बोल के दिखाओ तुम ज्यादा, है ना। अब हम पॉजिटिव थिंकिंग हमारी रहेगी, तुम्हें हम नेगेटिव थिंकिंग बताएंगे, नेगेटिव थिंक करो तुम एक तरीके से, ज्यादा नेगेटिव सोचने वाले हो तो बाकी सारे क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। सिर्फ टेन और कोट क्या कहेंगे, तन के खड़ेंगे, अरे अब बोल के दिखा तुम, ऐसे कैसे बोल जाएगा, चलो बेटा ऐसे कैसे बोल जाएगा, बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। चलो तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, साइन, और बात करेंगे इसकी साइन के बाद कॉस की, तो 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, चलो ये तो थोड़ा याद रखने वाली चीज है, मतलब मजाक वाली बात है ना, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। चलो तो कॉस किसमें, क्योंकि बेटा इसमें भी कॉस में भी नहीं है, तो कॉस भी आया, कॉस भी क्या रहने वाला है, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, साइन कॉस हो गया, बचा क्या, अभी तो और बचे हैं, अभी तो 4 बचे हैं, टेन प्लस थीटा। अब टेन भैया की बारी है, क्योंकि टेन की खुद का घर है, तो खुद की नेगेटिव थिंकिंग कैसे कर सकता है कोई इसे, तो पॉजिटिव है भैया, तो ये रहेंगे क्या, टेन थीटा, क्या रहने वाले में, चलो टेन थीटा, साइन कॉस टेन, और क्या बचा, कोसेक थीटा। अब यहाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि इनका पाला हो, बेचारे ये भी निकल आए, अभी ये बनने धुरंधर, अब ये भी देखो नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ ये भी इनका भी खात्मा, यहाँ भी ये भी नेगेटिव, 180 प्लस थीटा में भी कोसेक 180 प्लस थीटा, तो यहाँ ये क्या रहने, माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है। और क्या बचा, सेक थीटा, क्या बचा, सेक 180 प्लस थीटा, ठीक है। सेक भी क्या रहने वाला है, माइनस का सेक थीटा, और क्या बचा, कॉट, देखो देख रहे हो, जिसकी बारी आती है उसके बार तो मन करता है कि इसे अवार्ड दे दिया जाए, है ना, कॉट 180 प्लस थीटा, क्योंकि इनकी बारी है भैया, इनका घर है, तो ये भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कॉट थीटा। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, गला बैठ गया मेरा, पर तो मैं समझाते समझ आया कि नहीं बेटा, आ गया। चलिए तो हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट की भी बात हो गई। अभी थर्ड क्वाड्रेंट की एक और कंडीशन है, कौन सी, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये समझ में आ गया बेटा कि नहीं। सिर्फ टेन और कॉट देखो सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी साइड नेगेटिव है कि नहीं, बिल्कुल है। अब रफ कर दें इसे, चलो रफ कर देते हैं सर। अब आते हैं किस पे बेटा, अब आएंगे सर किस पे, अब आएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट पे ही आएंगे, पर दूसरी कंडीशन, नेगेटिव वाली कंडीशन, माइनस वाली कंडीशन में आएंगे, और एंगल चेंज हो जाएगा, 270, थर्ड क्वाड्रेंट ही रहेगा, बट बस 180 प्लस था, या फिर कह दो 270 माइनस, बात तो वही है कि नहीं, बिल्कुल वही है। चलो बात करते हैं, क्या बात करते हैं इसकी, साइन 270 माइनस थीटा, टोटल यहां तक कितना, 90 180 180 और 90 कितना, 270, और 270 थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। चलो तो साइन 270 माइनस थीटा, मैंने बताया था 90 और 270 कंडीशन में क्या होगा, चेंज होगा ही होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, साइन होगा कॉस में चेंज, किस में होगा, साइन कॉस में चेंज होता है, ठीक है। साइन किस में, कॉस में, तो साइन हो जाएगा किस में, कॉस थीटा में। अब बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो भैया नेगेटिव तो इन्हें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ टेन और कॉट भैया की चल रही है सरकार, बिल्कुल। साइन, अब बात करते हैं कॉस 270 माइनस थीटा, तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस का साइन थीटा में, किस में, चलो। अब बात करते हैं टेन, अब भैया टेन की सरकार है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो टेन भैया तो किस में रहने वाले हैं, टेन कॉट में चेंज होगा, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। चलो कोसेक 270 माइनस का थीटा, 270 माइनस का थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक होता है किसमें, सेक में कन्वर्ट होता है, किसमें होता है बेटा, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में, तो सेक थीटा बनेगा, और क्या बनेगा, क्योंकि यहां तो इनकी चलेगी नहीं, तो यहां भी नेगेटिव, ये भी है, आया ना, बिल्कुल। अब बात करते हैं इसकी सेक थीटा की, सेक थीटा की, तो सेक 270 माइनस थीटा किस में होगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, बस बेशक होगा,
और माइनस रहेगा। लास्ट में कौन बच गए भैया, कॉट थीटा बच गए, कॉट 270 माइनस थीटा, तो कॉट भैया बच गए। तो कॉट का मतलब किस में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा में, और पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। आपका ये भी कन्वर्ट 1 2 3 4 5 और ये भी 6 भी। अब दो और कंडीशन बची है, देखो कितना ज़्यादा हो गया ना, दो कंडीशन हो, बस 5 मिनट की क्लास और है, फिर इसके बाद हम इसे कंप्लीट करें। यहाँ तो सुना के देखो, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल टेन और कॉट की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है कि बिल्कुल, बाकी सारे नेगेटिव। समझ आए यहाँ तक कि नहीं, समझ आ गया बेटा यहाँ तक कि नहीं, बिल्कुल समझ आना ही चाहिए बेटा, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम, बोर्ड साफ दिख रहा है कि नहीं, बस दिखना तो चाहिए, पर कभी कभार ऐसा होता है ना, ये ब्लैक ब्लैक रख जाता है ज़्यादा, है ना। चलो अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम किसकी, कितने हो गए, 6 हो गए ना। अब सेवेंथ बात है, सेवेंथ कंडीशन क्या कहती है, सेवेंथ कंडीशन कह रही है कि 270। अब देखो बेटा 270 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से बाहर तो हम हो गए, थर्ड क्वाड्रेंट से पहुंचे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया क्या क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, सिनेमा का मतलब कॉस अपॉन सेक, तो कॉस और सेक, कॉस और उसका रेसिप्रोकल से पॉजिटिव रहने वाले, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 की बात हो तो कन्वर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि लास्ट वाली की बात हो रही है तो ये भी नेगेटिव रहना है। चलो अब आगे कॉस 270 प्लस थीटा, सबकी बारी आ गई थी बेचारी, इसकी नहीं आई थी, है ना। अब इसकी सर कभी ना कभी तो सरकार आएगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम सरकार तो आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना। सबके बारी सबकी आती है भाई, कहता ना वक्त सबका आता है। वही कहावत भी सुनिए, कौन सी, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। चलिए दौर आ गया, तभी इसकी दौर किसका है, कॉस और सेक का दौर आ गया। तो 270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 270 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, कॉस होगा साइन थीटा में, साइन थीटा। तो कॉस की वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं टेन 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू किसकी वैल्यू, टेन 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा में, किस में, कॉट थीटा में। और टेन क्योंकि अब इनकी बारी भी खत्म, इनकी भी सरकार खत्म, चलो तो ये भी नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है कोसेक 270 प्लस थीटा। अभी भैया थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में इनकी चल गई थी। ठीक है, अब यहाँ ये भी क्या रहने वाली, ये भी यहाँ पे क्या रहेंगे, कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक होता है किसमें, सेक में, किसमें बेटा, सेक थीटा में। कोसेक किसमें, सेक में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू क्या रहने वाली है, नेगेटिव। ठीक है, अब बारी आती है सेक थीटा की, इन भैया की। एक तो कोस भैया और इन भैया की बारी नहीं आई थी, है ना, एकदम दूर दूर रह गए थे बेचारे, दूर दूर तक इनकी सरकार नहीं दिख रही थी, है ना। चलो पर इनकी भी बारी आ गई, बिल्कुल आ गई। 270 प्लस थीटा इक्वल टू किसमें कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा में, क्योंकि सेक है, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इनकी वैल्यू जो आएगी वो कैसे में रहेगी, पॉजिटिव। लास्ट में क्या बच गए, इन भैया की अभी अभी सरकार गई है, अभी अभी गई है, तो इन्हें भी नेगेटिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहना पड़ेगा। कॉट 270 प्लस का थीटा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा किसमें कन्वर्ट, टेन थीटा में। कॉट किस में होगा, टेन थीटा में, और कॉट किस में रहेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव रहेगी। समझ आया बेटा कि नहीं, सिर्फ साइन, सिर्फ कॉस और सेक की जो वैल्यू होंगी वो किस में आएंगी, पॉजिटिव में, बाकी सारी आएंगी नेगेटिवली। समझ आएगा कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अब लास्ट कंडीशन बची है, तो लास्ट कंडीशन करने से पहले सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। समझ में आएगा बेटा कि नहीं। अब आते हैं किस पे, लास्ट कंडीशन पे। किस बातें पे, चलो लास्ट कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन है बेटा, तो सारी अच्छी है कंडीशन। ठीक है, अब ये वाली भी फोर्थ क्वाड्रेंट की ही है, तो यहाँ पर इन्हें किसको, कॉस को और सेक भैया को क्या मिलने वाला है, यहाँ पर भी इन्हें प्रॉफिट मिला। सबको दो बार प्रॉफिट मिला है भाई, सबको दो कंडीशन में, तो इन्हें भी 2 बार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लास्ट कंडीशन क्या कहता है, लास्ट कह रहा है क्या बेटा, लास्ट कह रहा है क्या, लास्ट रहेगा क्या, साइन 360 माइनस का थीटा। ठीक है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन होगा कॉस में कन्वर्ट, और क्योंकि इनकी सरकार नहीं है तो नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, कॉस पाते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा, क्योंकि इनकी सरकार है तो ये क्या रहेंगे, इनकी वैल्यू कॉस किस में होगी, कॉस वैल्यू किस में, सॉरी
कॉस किस में होगी, साइन में, किस में होगी, साइन थीटा में, और पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी बेटा, कॉस साइन में रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। अब टेन की बात करें, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस टेन की बात आ रही है तो टेन किस में होगा कन्वर्ट, कॉट थीटा में, और नेगेटिव रहेगी। ठीक है, और कोसेक 360 माइनस थीटा, ये किस में होगा, कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा और नेगेटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, और कौन सी बच गई, अब बच गई कौन सी, सेक 360 माइनस थीटा, सेक किस में जाएगा, कोसेक थीटा में, सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और लास्ट बचा है हमारा कौन सा, कॉट 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉट 360 इज इक्वल टू, कॉट होगा किस में कन्वर्ट, कॉट होगा आपका टेन थीटा में, और ये भी क्या रहने वाला है आपका, नेगेटिव। समझ आया कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं बेटा, एकदम सेफ बना देंगे माइनस की, है ना। चलो तो देखो सिर्फ कौन से, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आई है, बाकी सबकी क्या आई है, नेगेटिव। तो इस तरीके से बेटा आप सभी का ये चैप्टर जो है, सॉरी ये टॉपिक जो है कौन सा, एलाइड एंगल्स का, कि अलग अलग एंगल्स पे जो रेशियोज हैं वो चेंज कैसे होते हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया। तो अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ पढ़ाई समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट में बताया करो, मैं बिल्कुल आपका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और समझाऊंगा बोर्ड पे कि किस तरीके से उसका डेरिवेशन होगा या कोई भी होगा। इस तरीके से हम कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम जल्दी कवर करेंगे। बाकी बोर्ड वाले बच्चे, उनकी डेट शीट भी आने वाली, तो ध्यान रखेंगे कि डेट शीट भी शायद नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर की फर्स्ट वीक में आती है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि सब डेट शीट कब आने वाली है, तो बहुत जल्दी आएगी। आप लोग उस मेहनत करते रहिए, प्री बोर्ड से पहले पहले ऐसा सिलेबस कर लीजिए एकदम कि मजे आ जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है और समझ आया है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो सब लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो, ताकि जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर देना इसीलिए, ठीक है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी पढ़ाई लगी और कैसा आपको आज की क्लास लगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।